मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपकी अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसमें हमने भारतीय संविधान के जो भाग है वो हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें हमने भाग एक, जो भारतीय संविधान का भाग एक, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। अनुच्छेद जो भाग 2 है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और संविधान का जो भाग 3 था मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक, वो भी हमने अध्ययन कर लिया है। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 था उसमें जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे वो अनुच्छेद 36 से 51 तक, वो भी हमने अध्ययन कर लिया है। और भाग 5 जो हमारी संघ सरकार के बारे में बताया गया था भारतीय संविधान में, भाग 5 संघ सरकार के बारे में, अनुच्छेद 52 से 151 तक, वो भी हमने अध्ययन कर लिया है। और भाग 6 जो राज्य व्यवस्था यानी जो राज्य सरकार है उनके बारे में बताया गया है भाग 6 में, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान का भाग 8 हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र जो भारतीय संविधान में भाग 8, भाग 8, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241। ठीक है दोस्तों, यानी इसे कहते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यानी इसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र यानी भारतीय संविधान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका नाम हमें मिलता है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 241 के मध्य हमें मिलता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में क्या है। वर्तमान भारत राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान भारत में। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं ये भी आज हम जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। वर्तमान में 28 राज्य, यानी बात करें 2019 से पहले, 2019 से पहले की बात करें तो भारत में राज्य हुआ करते थे 29। भारत में 29 राज्य हुआ करते थे। जो जम्मू कश्मीर है उसको धारा 370 के तहत एक अलग संवैधानिक दर्जा उन्हें दिया गया था, अलग विशेष प्रावधान दिया गया था। लेकिन अनुच्छेद जो धारा 370 है उसे 2019 में हटा दिया गया है, यानी जो जम्मू कश्मीर था एक विशेष राज्य का दर्जा उन्हें प्राप्त था, वो हटा दिया गया था 2019 में हटा दिया गया। तो यानी भारत में एक राज्य की समाप्ति हो गई, और एक राज्य की समाप्ति होने से भारत में वर्तमान में 28 राज्य हो गए। लेकिन याद रखो दोस्तों कि 29 राज्य से कम हो गए, यानी जम्मू कश्मीर का प्रावधान हटा दिया गया
तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बता दिया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, दो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। यानी भारत में 29 राज्य 2019 से पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और जम्मू कश्मीर का दर्जा हटाया तो 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया था उसमें, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव को एक साथ मिला लिया गया। इसलिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना दोस्तों, 2019 से पहले 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और 2019 के बाद में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए, और इसके बाद 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को एक साथ कर दिया गया। इसलिए वर्तमान भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी हम देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश वो कौन कौन से। अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये है केंद्र शासित प्रदेश। इनका गठन हुआ 1956 में। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। दिल्ली का गठन भी कब हुआ? 1956 में। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के बाद में लक्षद्वीप, यह भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जो इनका भी गठन 1956 में भी हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव 2020, यानी इनका जो गठन 2020 को हुआ था। दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव को साथ में मिला लिया गया 26 जनवरी 2020 को। पांडुचेरी या पुदुचेरी, पुदुचेरी यह भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, पांडुचेरी या पुदुचेरी। तो इनका गठन हुआ था 1954 में। चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है? यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनका गठन हुआ था 1956 में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था 2019 को। और 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उनका भी 2019 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव, पांडुचेरी या पुदुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यानी भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। यानी दिल्ली में क्या है? विधानसभा है, वो आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार दिल्ली को विधानसभा का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। यानी इनका जो निरीक्षक करता है वो कौन होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश। नाम से ही पता चलता है कि केंद्र का प्रशासन जहां होता है वहां केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो कि सीधा प्रशासन कहां से, केंद्र से संचालित किया जाता है। इसलिए जो राष्ट्रपति है, जो यहाँ पर जिनकी नियुक्तियां करता है वो कौन होते हैं, उपराज्यपाल। यहाँ के उपराज्यपाल यहाँ पर, क्योंकि जो राज्य में तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो ये केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ उपराज्यपाल होता है, और कहीं पर प्रशासक भी होता है। कहीं पर उपराज्यपाल होता है तो कहीं पर प्रशासक होता है, तो कहीं पर मुख्य आयुक्त भी होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आठ केंद्र शासित प्रदेश हमने देख लिए, और भारत में वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब एक बात दिमाग में आती है हमारे कि केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किस प्रकार हुआ, ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि केंद्र शासित प्रदेशों को अलग बनाया गया, यानी राज्य का दर्जा इन्हें न देकर सीधे केंद्र के अधीन इन्हें क्यों कर दिया गया, यानी क्या कारण हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश हमें बनाना पड़ा। केंद्र शासित प्रदेश के गठन का कारण, केंद्र शासित प्रदेश के गठन का कारण, यानी गठन का क्या कारण है, यानी क्या कारण है। यानी ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि हमें राज्य का इन्हें दर्जा न देकर इन्हें सीधे केंद्र के हवाले कर दिया गया। यानी तो हम ये तो सोच सकते कि राज्य में जनसंख्या अधिक होती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कम थी, इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी राजनीतिक व प्रशासनिक सोच, राजनीतिक व प्रशासनिक सोच, राजनीतिक व प्रशासनिक सोच, दिल्ली व चंडीगढ़। यानी राजनीतिक व प्रशासनिक सोच, राजनीतिक व प्रशासनिक सोच का क्या उद्देश्य है, यानी राजनीतिक व प्रशासनिक सोच थी इसके पीछे। यानी जो दिल्ली है तो दिल्ली में जो ज्यादातर किसका, संघ का वर्चस्व ज्यादा रहेगा, जो संघ सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसका दिल्ली में वर्चस्व रहेगा। क्यों, क्योंकि दिल्ली राजधानी है हमारे भारत की। और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का भी प्रशासनिक सोच इस तरह कि चंडीगढ़ किस में जाए, हरियाणा में जाए या पंजाब में जाए, इसलिए इसे भी जो संघ राज्य क्षेत्र में नियुक्त कर दिया गया है, यानी संघ राज्य क्षेत्र, यानी इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी राजनीतिक व प्रशासनिक सोच थी। लोग कहते हैं कि हमें प्रश्न दिमाग में आता है कि आखिर क्या हुआ कि केंद्र शासित प्रदेशों को हमें अलग करना पड़ा, तो उनके पीछे का कारण है राजनीतिक व प्रशासनिक सोच। और एक था अपना सांस्कृतिक भिन्नताएं, इसमें सांस्कृतिक भिन्नताएं थी, जो अलग अलग राज्य के अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज भिन्नताएं होती है, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में भी सांस्कृतिक भिन्नताएं थी, जिसमें पांडुचेरी व दादरा नगर हवेली सांस्कृतिक व भिन्नताएं थी। स्मारक महत्व, स्मारक महत्व इसलिए था जो ये अपने आप में भी यूनिक थे। स्मारक महत्व थे जैसे अंडमान व निकोबार।
यानी केंद्र शासित प्रदेशों का गठन के पीछे का जो कारण क्या था कि राजनीतिक व प्रशासनिक सोच थी, सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण और स्मारक महत्व, स्मारक दृष्टि के कारण ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 239 में क्या बताया गया है कि संघ राज्य के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 में बताया गया संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है, जो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है, वो किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाएगा। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र, जो नाम ही आ रहा है केंद्र, यानी केंद्र सरकार इस पर वर्चस्व करेगी, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी। यानी संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति तय करेगा। किसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना है, किसको मुख्य आयुक्त बनाना है, ये कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 239 में बताया गया कि संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति करेगा, तय राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अनुच्छेद 239 के जो कब हुआ था? ये हुआ था 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन 14वां संविधान संशोधन 1962। चौदहवां संविधान संशोधन 1962 में अनुच्छेद क जोड़ा गया, अनुच्छेद 239 क जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 14वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 239 क कब जोड़ा गया? 14वां संविधान संशोधन 1962 को। तो इसमें कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों को, संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय विधानसभा तथा मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा मंत्रिमंडल का गठन कर सकती है, गठन का अधिकार। चौदहवां संविधान संशोधन, जब हमारे भारतीय संविधान है, 14वां संविधान संशोधन 1962 में जो हुआ था, उसमें अनुच्छेद 239 क जोड़ा गया था, अनुच्छेद 239 क जोड़ा गया था। उसमें क्या कहा गया था कि संघ राज्य क्षेत्रों को, यानी संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय विधानसभा तथा मंत्रिमंडल का गठन का अधिकार है। यानी संघ राज्य क्षेत्र जो ऐसे क्षेत्र जो चाहे कि हमें विधानसभा की जरूरत है तो वो विधानसभा का गठन कर सकते हैं या मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसमें से अपना, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में अपनी खुद की विधानसभा है और दिल्ली खुद का ही उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट भी अपने पास है। संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय विधानसभा तथा मंत्रिमंडल का गठन का अधिकार है। और इसी के साथ एक अनुच्छेद और जोड़ा गया, अनुच्छेद 239 क। अनुच्छेद 239 जो क जोड़ा गया, अनुच्छेद 239 क कब जोड़ा गया था? ये 69वां
संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1991। अनुच्छेद 239 क यानी जब गुणंतरवा संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया, गुणंतरवा संविधान संशोधन 1991 में जो किया गया था, उसमें अनुच्छेद 239 क जोड़ा गया था। उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध जो गुणंतरवा संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, उसमें अनुच्छेद 239 क जोड़ा गया था, जिसमें दिल्ली के लिए विशेष उपबंध दिए गए, यानी दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। क्या दिए गए थे? जो इसमें दिल्ली को विधानसभा स्वीकार किया गया, यानी दिल्ली में विधानसभा स्वीकार किया गया, और दिल्ली को एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यानी 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्वीकार कर लिया गया। एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और दिल्ली के लिए विशेष उपबंध बताया गया कि एक विधानसभा का गठन, एक विधानसभा का गठन जो 70 सदस्य वाली एक विधानसभा का गठन किया जाएगा। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किस में बताए गए हैं? अनुच्छेद 239 क में बताए गए हैं। दिल्ली के लिए जो विशेष उपबंध है उसमें और क्या क्या है? जैसे इसमें कहा गया है कि विधानसभा का जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, और मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, बाई राष्ट्रपति, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से, यानी अनुच्छेद 239 क में तो ये बताया गया है। और जो दिल्ली विधानसभा है इसमें यह भी बताया गया कि राज्य व समवर्ती सूची दोनों में कानून बना सकती है, यानी जो राज्य व समवर्त सूची, यानी जो दिल्ली विधानसभा होती है, दिल्ली में विधानसभा में, तो उसमें यह बताया गया कि दिल्ली विधानसभा में जो विधानसभा का जो मंत्रिमंडल होगा वो राज्य सूची व समवर्त सूची पर कानून बना सकता है, लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि, इन तीनों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ये अनुच्छेद 239 क 59वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, तो उसमें दिल्ली के लिए विशेष उपबंध दिए गए। उसमें ये बात लिखी गई है कि जो विधानसभा है दिल्ली में वो राज्य सूची व समवर्त सूची पर तो कानून बना सकती है, लेकिन लोक प्रशासन जो पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है और भूमि है उस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी। तो जो दिल्ली पुलिस होती है वो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। ठीक है,
तो ये है अनुच्छेद 239 क और इसी में साथ में अनुच्छेद 239 क ख जोड़ा गया। अनुच्छेद 239 क ख, उसमें तो क थे, इसमें ख यानी जो संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण, इसमें बताया गया कि जो संवैधानिक तंत्र है संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण अनुच्छेद 239 क ख में बताया गया जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल होने के कारण, जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण उपबंध या उसके बारे में उपबंध, यानी अनुच्छेद 239 क ख में बताया गया जो संवैधानिक तंत्र यानी संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण वहाँ पे विशेष उपबंध बताए गए हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा नहीं चल रही है तो उसमें कुछ लगाना है राष्ट्रीय आपात जैसा, तो अनुच्छेद 239 क ख में ये दिया गया है कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर कुछ विशेष उपबंध बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यह तो अनुच्छेद 239 क ख और साथ में देख लें अनुच्छेद 239 ख। अनुच्छेद 239 ख, यह तो था अनुच्छेद 239 क और यह था अनुच्छेद 239 क और यह था अनुच्छेद 239 क ख और यह था अनुच्छेद 239 ख। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का उपबंध यानी तो आपको समझना है कि अनुच्छेद 239 है। अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल बना सकता है, जिसे मुख्य आयुक्त बना सकता है, वो राष्ट्रपति ही बनाएगा। यह अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अनुच्छेद 239 क में क्या कहा गया, तो ये 14वां संविधान संशोधन 1962 में जब किया गया तो अनुच्छेद 239 क जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय विधानसभा तथा मंत्रिमंडल गठन का अधिकार है। यानी जो संघ राज्य क्षेत्र है ये मांग करते हैं कि हमें भी जो विधानसभा अपनी विधानसभा बनानी है तो ये कर सकते हैं, ये इनको अधिकार दिया गया 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। और अनुच्छेद 239 क में क्या हुआ, तो ये अनुच्छेद 239 क कब जोड़ा गया, 59वां संविधान संशोधन 1991 हमारे भारतीय संविधान में 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। तो उसमें दिल्ली के लिए विशेष उपबंध बताए गए थे। किसके लिए? दिल्ली के लिए। तो दिल्ली को इसमें क्या हुआ, एनसीटी मान लिया। दिल्ली को क्या हुआ, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। एक विधानसभा का गठन किया गया जो 70 सदस्य शामिल थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति कराएगा, लेकिन मुख्यमंत्री से सलाह लेगा। राज्य जो दिल्ली विधानसभा है या कोई भी यहाँ पे विधानसभा है वो राज्य व संवर्ण सूची दोनों पर कानून बना सकती है, लेकिन लोक प्रशासन जो पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस और भूमि पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी। और इसमें अनुच्छेद 239 क ख जोड़ा गया और अनुच्छेद 239 क ख में क्या दिया गया,
जो भी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उसके एक उपबंध बताया गया है, उस उपबंध के बारे में। और इसमें अनुच्छेद 239 ख क्या है, तो अनुच्छेद 239 ख में बताया गया है कि अगर विधानसभा का जो सत्र नहीं चल रहा है इसमें, तो उपराज्यपाल जो भी है वहाँ का वो, या राज्यपाल वहाँ का वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 239 हमने अध्ययन किया। अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 241 के मध्य जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश का गठन दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर करें। अनुच्छेद 240 अनुच्छेद 239 हमने अध्ययन कर लिया है, वो भी अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 240 में क्या कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए, क्षेत्रों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम व विनियम बनाने का राष्ट्रपति को अधिकार या राष्ट्रपति को अधिकार या शक्ति, यानी अनुच्छेद 240 में यह बताया गया जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, अपने यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें नियम या विनियम बनाने का जो अधिकार वो किसको, राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो संघ राज्य क्षेत्रों को भी हटा भी सकता है और इसे नया बना भी सकता है। जो हमारे भारतीय संसद है इस पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 240। और अनुच्छेद 241 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 241 में यानी जो संघ राज्य क्षेत्र का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कहाँ होगा, उच्च न्यायालय के बारे में। तो अनुच्छेद 241 में बताया गया कि संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पे लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज ये भाग 8 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो भारतीय संविधान का भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।